हेलो, आप देख रहे हैं सेल्फ ज्ञान और आज हम बात करेंगे कि MPS 04 जो MPS के अंदर आता है, यानी कि मास्टर ऑफ जो इसमें इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। इसका जो शीर्षक है वो है तुलनात्मक राजनीतिक मुद्दे और परिवर्तियाँ। तो इसमें जो क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे उसमें 10 साल का हमने एनालिसिस किया हुआ है और जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, इग्नू के स्टूडेंट हैं, तो हम इग्नू से रिलेटेड पूरी हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं स्टूडेंट को, ताकि जो है पूरी वो अपनी डिग्री टाइम से कंप्लीट कर सके और अच्छे नंबर से वो पास हो सके टाइम से। और ये चैनल इसीलिए बनाया गया है कि उनकी किसी भी तरीके से कोई रिकॉर्ड ना हो। तो उसी के मकसद में हमने क्या किया है आपको हम बताएंगे अभी MPS 04 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आज चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें। इसके अंदर क्या है, 2 अनुभाग हैं, दोनों अनुभाग से आपको 2-2 क्वेश्चन करने हैं और एक आप किसी भी दोनों अनुभाग से आप कर सकते हैं। टोटल आपको 5 क्वेश्चन करने हैं और आपको जो है 10 क्वेश्चन मिलेंगे। तो मतलब आपके पास काफ़ी चॉइस रहती है करने की, तो आप घबराने का नहीं। जो जो क्वेश्चन रिपीटिंग हो रहे हैं मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इसका जो शीर्षक ही है वो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, यानी कि तुलनात्मक राजनीति। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन आना ही आना है, तो ये 20 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो तुलनात्मक राजनीति के ऊपर जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आ सकता है। तुलनात्मक राजनीति के ऊपर जो क्वेश्चन है इसको पक्का करना है, ठीक है। तो ये हो गया तुलनात्मक राजनीति को परिभाषित कीजिए। राजनीति शास्त्र के एक उपविभाग, इसे उसके उद्भव का विश्लेषण कीजिए, ठीक है। तो ये इसका एक क्वेश्चन है, इस तरीके से आएगा। या प्रणालीगत दृष्टिकोण की उत्पत्ति और नीति की व्याख्या कीजिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ऐसा, ये मार्क्सवादी सिद्धांत वाला क्वेश्चन रिपीट होता है, इसके संदर्भ में राज्य की उत्पत्ति को समझाना है। उसके बाद ये क्वेश्चन आया, हर एक क्वेश्चन आया हुआ है जो रिपीटिंग क्वेश्चन है उसके ऊपर मैं आपको बता दूंगा। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिक समाज की क्या भूमिका की व्याख्या करनी है, ठीक है। लोकतांत्रिक समाज में जो नागरिक समाज है उसकी। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर बहुराष्ट्रीय निगमों के प्रभाव का आलोचनात्मक परीक्षण करना है। जो विकासशील अर्थव्यवस्था है उसमें बहुराष्ट्रीय निगमों का, ठीक है। उसके बाद है ये गांधीवादी वाला क्वेश्चन, लगभग हर बार आता है। तो आधुनिक राज्य में गांधीवादी जो परिप्रेक्ष्य का विश्लेषण करना है। अप्रोच सिस्टम की उत्पत्ति, सुझाव की चर्चा कीजिए। जो अप्रोच सिस्टम एक वो है तो उसकी सुझाव और उसकी पर चर्चा करना है। नागरिक समाज और राज्य के मध्य अंतर संबंध का आलोचनात्मक परीक्षण, किसके, नागरिक समाज के अंदर और राज्य के बीच में, ठीक है। उसके बाद है भूमंडलीकरण की सामयिक लहर के संदर्भ में राष्ट्रवाद का मूल्यांकन। आपको ये राष्ट्रवाद वाला क्वेश्चन रिपीटिंग होता है, तो राष्ट्रवाद का मूल्यांकन यहाँ पे करना है भूमंडलीकरण के लहर के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद ये टिप्पणी आ जाती है, आपको कोई भी टिप्पणी करने के लिए बोल देता है, 2 टिप्पणी करनी है, आपको 4-5 देगा उसमें से, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। 10-10 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है। पहली टिप्पणी है, ईस्टर्न का सामान्य व्यवस्था सिद्धांत क्या है वो आप देख लेना। बहुराष्ट्रीय निगम के बारे में पूछ लेता है कई बार, ये बहुराष्ट्रीय निगम ऊपर भी आया है तो इसको थोड़ा रिपीटिंग है, तो आप इसको थोड़ा देख लेना। उसके बाद नव मार्क्सवाद के बारे में बहुत आया है, इम्पोर्टेंट है ये। नागरिक समाज में मार्क्स वाबर के नियम, ये भी कर लेना है। उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक संवेदना सिद्धांत। तो ये सामाजिक संवेदना जो सिद्धांत है इसको आप देख सकते हो। उसके बाद आलमोंड के आदर्शों के संदर्भ में स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के सिद्धांतों का आलोचनात्मक परीक्षण करना है। आलमोंड ने जो आदर्श दिए हैं उनके बारे में। नागरिक समाज के अर्थ और प्रकृति का विश्लेषण कीजिए। नागरिक समाज में का अर्थ और उसकी प्रकृति बतानी है नागरिक समाज की, तो ये नागरिक समाज से रिलेटेड क्वेश्चन है। राष्ट्रवाद वाला क्वेश्चन मैंने बताया था, राष्ट्रवाद के अध्ययन में विभिन्न दृष्टिकोण को बताना है, तो राष्ट्रवाद से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। तो 2 टिप्पणी लिखनी है, इनमें से किसी पे भी आप कर सकते हो, जैसे कि आपको दिखाया है। सबसे पहले तुलनात्मक राजनीति, मैंने बताया था कि तुलनात्मक, क्योंकि राजनीति का एक चैप्टर ही है तो इसमें 20 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है। यहाँ पे इसने बताया है, इसमें बताना है मैक्रिडीज का योगदान क्या था, मैक्रिडीज का योगदान, तो ये 10 नंबर का है। पॉलिटिकल इकोनॉमी का दृष्टिकोण बताना है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य की मार्क्सवादी संकल्पना, ये लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में आता है, इसलिए इसको करना है, इसलिए मैंने इसको पहले ही टिक किया हुआ है। नागरिक समाज की ग्राम्स की संकल्पना, इसको भी कर लेना है।
उसके बाद तुलनात्मक राजनीति वाला क्वेश्चन दोबारा फिर रिपीट हुआ है, उसका विश्लेषण करना है। गिब्रियर ऑलमोंड वाला ऊपर भी था, उसका कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क पूछा यहाँ पे, ये भी रिपीटिंग क्वेश्चन है, ठीक है, तो ऑलमोंड वाला कर लेना। निर्भरता सिद्धांत रिपीटिंग क्वेश्चन है, आ जाता है। आधुनिक समाज में गांधीवादी प्रक्षेप्य दोबारा आया है, यहाँ पे ऊपर भी बताया था मैंने, रिपीटिंग क्वेश्चन है, कर लेना है। नागरिक समाज की ग्रामसी अवधारणा रिपीटिंग क्वेश्चन है, दोबारा आया है, ठीक है। तो ये उसके बाद तुलनात्मक राजनीति वाला फिर दोबारा आया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसका क्या महत्व है बताना है। उसके बाद विश्व व्यवस्था दृष्टिकोण के अनुमानों और राजनीतिक विश्लेषण के लिए इनकी प्रासंगिकता का आलोचनात्मक परीक्षण करना है। डेविड ईस्टन की व्यवस्था सिद्धांत को बताना है, ठीक है, ये एक क्वेश्चन आता। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में मार्क्सवादी सिद्धांत रिपीटिंग क्वेश्चन है, ऊपर भी आया है राज्य की उत्पत्ति वाला। नागरिक समाज वाला क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, नागरिक समाज में राज्य के बीच में संबंध है ना, ऊपर भी आया था ये, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लेना है। आपको 10 में से 5 क्वेश्चन करने हैं, ये रिपीटिंग क्वेश्चन में से आपको मिल जाएगा। जिस तरीके से मैं गाइड कर रहा हूँ हर एक वीडियो के अंदर एमपीएस की, आपको उसी को फॉलो करना है और आप पक्का, मैं गारंटी लेता हूँ, आपको क्वेश्चन उसमें से मिल जाएंगे और आप अपने 5 क्वेश्चन आराम से करके आएंगे। इन क्वेश्चनों को क्या है, अलग से एक बुक में 5, 7, 10 जो क्वेश्चन रिपीटिंग है उनको अच्छे से करके जाना है, सीधा लिख देना है, ठीक है। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करो अगर आप नए हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे भी अगर मुझे कुछ बताना हो तो आपको सबसे पहले मिल सकता है। अदरवाइज़ मैं लाइव आऊँगा तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा और आपका लॉस इसमें हो सकता है। तो चलो आगे शुरू करते हैं। पॉलिटिक्स इकोनॉमी को परिभाषित कीजिए, पॉलिटिक्स इकोनॉमी ऊपर भी आया था। और तुलनात्मक राजनीति आपने याद कर ही लिया है, बार बार आ रहा है क्योंकि इसका टाइटल ही यही है, तो आप कर लोगे इसको। राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत यहाँ दोबारा रिपीट हुआ है, ऊपर भी आया था। इस तरीके के क्वेश्चन आपके पास आएंगे, क्वेश्चन में आएंगे पेपर में। नागरिक समाज में अर्थ और प्रकृति है ना, नागरिक समाज वाला क्वेश्चन आपने कर ही लिया होगा, उसमें यहाँ पे अर्थ और प्रकृति के राज्य है, ठीक है। नागरिक समाज वाला क्वेश्चन कई बार आ लिया है ना, तो ये रिपीटिंग है। बहुराष्ट्रीय निगमों वाला छोटा सा नियम है, क्या समझते हैं उसकी, राज्य कैसे प्रभावित करता है राज्य की संप्रभुता को। राष्ट्रवाद वाला क्वेश्चन मैंने बताया था, ये भी रिपीटिंग क्वेश्चन है, उसके विभिन्न स्वरूप। तुलनात्मक राजनीति पक्का आएगा, हर बार आता है क्योंकि टाइटल ही यही है ये 20 नंबर आपके पक्के हैं, है ना। राज्य के आंतरिक कार्यकलाप और विश्वीकरण के प्रभाव की चर्चा कीजिए। साम्राज्यवाद में लेनिन का जो है ना मत, उसकी व्याख्या करना है। राज्य और राष्ट्र निर्माण के बीच में क्या मत विभेद है वो बताना है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के वर्गीकरण पे एक लेख लिखना है। चलो आगे चलते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे अनुभाग 2 शुरू हो जाता है। यहाँ पे बात करते हैं बहुल संस्कृतिवाद की नीति को एक साधन के रूप में समझिए। सरजातीय अल्पसंख्यकों की शिकायतों को महत्ता देता है। सरजातीय वाला जो है ना टाइटल, सरजातीय आंदोलन, ये आते हैं। दोबारा एक क्वेश्चन पूछा, सरजातीय आंदोलन के स्वरूप में उन्हें एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित होने में जो भी विस्थापित रणनीतियों का इस्तेमाल होता है उसका विश्लेषण कीजिए। मैक्स वेबर वाला आदर्शवादी नौकरशाह वाला, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैक्स वेबर के आदर्शवादी नौकरशाही सिद्धांत, वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने पहले ही टिक किया हुआ है, ये बार बार रिपीट होता है। उसका आलोचनात्मक परीक्षण करना है। एशियाई देशों के संदर्भ में बहुदलीय जो व्यवस्था है उसको समझना है। ये यहाँ पे आपको छोटी टिप्पणी लिखनी है। पक्ष जुड़ाव क्या होता है। सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी के ऊपर बहुत आते हैं क्वेश्चन। जीडीपी बोलते रहते हैं ना, मानव विकास के ऊपर। निर्भरता सिद्धांत यहाँ पे शॉर्ट नोट में आया, ऊपर लॉन्ग में आया था, तो ये रिपीटिंग क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। भैया ये नर जातीय जो वाला क्वेश्चन है ना, नर जातीय समूह वाला, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हर बार आता है। तो ये नर जातीय वाला आपको छोड़ना नहीं है। उसका एकीकरण के लिए कुछ राज्यों की नीतियों का मूल्यांकन करना है। एक व्याख्या, कैसे समुदाय अपनी पहचान को निर्माण करते हैं। विकासशील समाजों में नौकरशाही की भूमिका का परीक्षण कीजिए, ठीक है। उसके बाद संघवाद वाला क्वेश्चन, किसी संघवाद नर जातीय अल्पसंख्यकों के हित में, तो संघवाद और नर जातीय यहाँ पे दोनों वर्ड यूज हुए हैं और संघवाद के ऊपर भी अलग से क्वेश्चन आता है। नर जातीय वाला तो बार बार आ ही रहा है, तो दोनों को मिक्सअप भी करके आप लिख सकते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो टिप्पणी नीचे दिया है। दबाव के समूह के माध्यम से ऊपर आया था लॉन्ग में। राजनीतिक दलों के संबंध क्या है। अतिभूख और अकाल के मध्य क्या अंतर है, ठीक है।
लिंग और विकास के संबंधी विवाद के मुख्य बिंदु क्या हैं। उसके बाद ये नर जातीयता का अर्थ बताए, उसकी व्याख्या दोबारा आ गया। मैंने बोला था ना ये क्वेश्चन बार बार आता है, रिपीटिंग क्वेश्चन है। सामुदायिक पहचानों को परिभाषित कीजिए, ठीक है। और उनके मध्य द्वंद्वों के क्या कारण थे। मैक्स वेबर का नौकरशाही वाला रिपीटिंग है, ऊपर आया था, मैंने बता ही दिया था। उसके बाद संघवाद वाला क्वेश्चन ऊपर भी आया था, मैंने बता दिया। फिर फेडरलिज्म के बारे में। उसके बाद दो दलों के बीच व्यवस्था का मुख्य टिप्पणी लिखनी है, संक्षेप लेख। क्रमांतर विकास को बताना है। दबाव समूह वाला क्वेश्चन ऊपर आया है, हित समूह वाला क्वेश्चन भी आया है, दोनों के बीच में कंपैरिजन करना है। मानव विकास से रिलेटेड भी आए हैं क्वेश्चन। मानव अधिकारों की अवधारणा एशियन के संबंध में लिखना है। बहुसंस्कृतिवाद और नरजातीय अल्पसंख्यक दोनों मैंने बताया है ऊपर। बहुसंस्कृतिवाद और नरजातीय संस्कृत दोनों अलग अलग भी आते हैं, दोनों मिक्सअप होके यहाँ पे आए ये क्वेश्चन। ये रिपीटिंग क्वेश्चन है। नरजातीय राष्ट्रवाद यहाँ पे आ गया है, ठीक है। संघ यहाँ पे आ गया, संघवाद, ठीक है, इसको कर सकते हैं। दो दलों और बहुदलीय व्यवस्था का पर अपना मत प्रकट कीजिए, इनकी कमियों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। विज्ञान और तकनीकी के विकास में भारत की उपलब्धियों की समस्या क्या है, ठीक है, ये पूछ सकते हैं आप। ये नरजातीयता का फिर यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हो रहा है। नरजातीय आंदोलन रिपीट हो रहा है। फेडरेशन एंड कन्फेडरेशन का उचित उदाहरण के द्वारा समझाना है। लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में दलों की भूमिका का वर्णन कीजिए, ठीक। मानव अधिकारों वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे दोबारा एक बार फिर आया है। विकास संबंधी प्रमुख घटनाओं का विश्लेषण, नरजातीय वाला दोबारा आया है। हित और दबाव समूह वाला दोबारा आया है। पॉलिटिक्सरिज्म का मूल्यांकन करना है। जेंडर और विकास संबंधी विवादों पर चर्चा करनी है। बहुल संस्कृतिवाद रिपीटिंग क्वेश्चन है, ऊपर 2-3 बार आ चुका है। विकेंद्रीकरण फर्स्ट टाइम आया, कर लेना। मैक्स वेबर का नौकरशाही वाला सिद्धांत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, इसको कर लेना है। कन्फेडरेशन एंड फेडरेशन के मध्य विभेद, ये भी रिपीट हुआ है दोबारा। मानव का विकास क्या है, इसको सुधारने के लिए किन कदमों की आवश्यकता है, ठीक, तो ये भी कर सकते हो। पर्यावरण विवाद क्या है, किन मुद्दों पे है, उनको बात कर सकते हो। मानव अधिकारों के क्रमांतर विकास पर एक निबंध लिख सकते हो, ठीक है। मानव अधिकारों वाला क्वेश्चन 2-3 बार आया है, किसी न किसी रूप में बदल के आया है। तो ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है MPS 004 में। यहाँ तक जो है हमने फर्स्ट ईयर के सभी जो है पूरे कर चुके हैं। जैसे ही आप वीडियो को अच्छा खासा लाइक दोगे, MPS की जो है बाकी वीडियोज़ बची हुई हैं उनको जल्दी मैं अपलोड कर दूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे और बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम में अच्छे से लिखना। जैसे मैंने बताया, इन क्वेश्चनों के बेस पे आपको अपने क्वेश्चन तैयार करने हैं और सीधा जाके उनको एग्ज़ाम में लिख देना है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम। थैंक यू।